ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी को सुप्रभात और जय मां सरस्वती। आज हम सामवेद का अध्याय 18 उत्तरार्चिक अर्ध 2 सूक्त नंबर 14 पढ़ेंगे और आप सभी लोगों को बहुत बहुत साधुवाद। तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। सूक्त 14। पहला मंत्र है ऋषिः विश्वामित्रः देवता इंद्राग्नि छंदः गायत्री स्वरः षडजः। इंद्र और अग्नि। इंद्राग्नि रोचना दिवः परिवाजेषु भूषथः तद्वाम चेति प्रवीर्यम। वैदिक साहित्य में इंद्राग्नि का अर्थ है प्राण और अपान, प्राणापानौ वा इंद्राग्नि। गो टू पॉइंट 1 अथवा ब्रह्म व क्षत्र, ब्रह्म क्षत्रे व इंद्राग्नि, कौशकी उपनिषद 12.8। और वास्तव में तो सब दिव्य गुण इंद्राग्नि है। इंद्राग्नि वही वैश्वे देवाः, शतपथ ब्राह्मण 10.4.1.9। चौथी बात की ये इंद्राग्नि ही मूलभूत प्रतिष्ठा है। प्रतिष्ठे व इंद्राग्नि, कौशिकी उपनिषद। इंद्राग्नि इंद्र शक्ति का प्रतीक है तो अग्नि प्रकाश व ज्ञान का। ये इंद्र और अग्नि दिवह मस्तिष्क रूप द्युलोक को रोचना चमकाने वाले हैं और ये दोनों वाजेशु शक्तियों में, बलों में अर्थात शक्ति के द्वारा परिभूषित अंग प्रत्यंग को सुभूषित करते हैं। शक्ति के द्वारा संपूर्ण अंग सौंदर्य के लिए होते हैं। इंद्र और अग्नि तो वस्तुतः संपूर्ण जीवन के सौंदर्य के आधार हैं। एक राष्ट्र में जैसे दिग्गज विद्वान ब्राह्मण तथा शक्तिशाली क्षत्रिय उत्थान के कारण बनते हैं, उसी प्रकार शरीर में ये इंद्र और अग्नि बल और प्रकाश शोभा का कारण बनते हैं। शरीर का जो सौंदर्य है तत वह वाम आप दोनों इंद्राग्नि का ही तो वीर्यम यानी सामर्थ्य प्रचेति समझा जाता है। बल शून्य शरीर मृत प्राय सा होता है और प्रकाश के अभाव में अंधकार में शरीर पशु शरीर से उत्कृष्ट न होगा। इस स्थिति से ऊपर उठने के लिए हमें अपने शरीर में इंद्र और अग्नि का विकास करना चाहिए। इस विकास को करने वाला व्यक्ति ही विश्वामित्र होता है। तो इंद्र और अग्नि को हमें अपने जो है उसका उसको बढ़ाना चाहिए और तभी हम विश्वामित्र होंगे। तो ज्ञान और बल हमें सब सद्गुणों से सुभूषित करे। दूसरा मंत्र है ऋषिः विश्वामित्रः देवता इंद्राग्नि छंद्रः गायत्री स्वरः षडजः। इंद्र व अग्नि का विकास। इंद्राग्नि अपसस्पर्युप प्रयन्ति धीतयः ऋतस्य पथ्या अनु। धीतयः यानी ध्यानशील लोग अर्थात जो बहते चले जाने यानी ड्रिफ्टिंग की नीति को न अपनाकर अपनी उन्नति का ध्यान करते हैं, वे ऋतस्य पथ्यानु सत्य व नियम परायणता यानी रेगुलरिटी के मार्ग का अनुसरण करते हुए अपसह स्वार्थ की भावना से ऊपर उठे हुए व्यापक कर्मों के द्वारा इंद्राग्नि बल व प्रकाश के तत्वों को परि उपप्रयंती सर्वथा समीपता से प्राप्त होते हैं। पिछले मंत्र में इंद्र और अग्नि की महिमा का वर्णन किया था और ये शरीर को सशक्त व प्रकाशमय बनाते हैं। प्रस्तुत मंत्र में इन दोनों तत्वों के विकास के लिए निम्न उपायों का संकेत किया है। पहला है धीतयः यानी हम अपने जीवन की उन्नति का ध्यान करने वाले हों। दूसरा ऋतस्य पथ्य अनु सूर्य और चंद्रमा की भांति नियमितता के मार्ग को अपनाएं। हमारा खाना पीना सोना जागना सब कुछ नियमित हो। ये नियमितता ही तो सत्य है। तो ये अच्छे पॉइंट्स हैं कि हम क्या-क्या करने चाहिए कि हमको जीवन में उन्नति का सोचें। एक रेगुलर अपना स्केड्यूल बनाएँ हर दिन मतलब क्या-क्या हम किस टाइम पे करेंगे। अपसह लोक में हमारे कर्म कुछ स्वार्थ की भावना से ऊपर उठकर करे जाएँ, हमारे कर्म व्यापक मनोवृत्ति से हों। उल्लिखित 3 बातों के होने पर ही इंद्राग्नि का विकास संभव है। इन्होंने ही हमारे जीवन को सुभूषित करना है। तो भावार्थ है मैं ज्ञान व बल की वृद्धि के लिए सदा इनके विकास का ध्यान करूं
और मेरा जीवन नियमित हो तथा मेरे कर्म व्यापक हों। तीसरा मंत्र है ऋषिः विश्वामित्रः देवता इंद्राग्नि छंदः गायत्री स्वरः षडजः। इंद्र और अग्नि के विकास का लाभ। इंद्राग्नि तविषाणी वाम सधस्थानी प्रयांसी च युवोरप्तूर्यम हितम। इंद्राग्नि के विकास का उल्लेख करते हुए अब कहते हैं कि हे इंद्राग्नि, बल व प्रकाश के तत्वों वाम आप दोनों में ही तविषाणी सब शक्तियां निहित हैं। सधस्थानी मिलकर ठहरने की भावनाएं भी आप दोनों में ही निहित हैं। बल और प्रकाश के अभाव में पशु प्रवृत्ति जन्म लेती है और मनुष्य परस्पर विरोध करते रहते हैं। बलवान व ज्ञानी बनकर वे मिलकर चलना सीखते हैं। प्रयांसी आनंद व प्रसन्नताएं भी इन्हीं इंद्राग्नि में आश्रित हैं। इन दोनों तत्वों के अभाव में मनुष्य आनंद का अनुभव नहीं कर पाता। हे इंद्राग्नि युवोह, आप दोनों में ही अपतुर्यम जील कर्मों के प्रति उत्साह, अपतुर यानी एक्टिव, हितम रखा हुआ है। इंद्राग्नि के अभाव में मनुष्य आलसी होता है, उसमें कर्मों के प्रति किसी प्रकार का उत्साह नहीं होता। एवं इंद्राग्नि के 4 लाभ हैं। तो इंद्राग्नि के क्या-क्या 4 लाभ हैं? एक तो वो हमें शक्ति देता है, मेल कराता है, प्रसन्नता देता है, उत्साह देता है। तो अगर आपके अंदर इंद्राग्नि नहीं होगी तो आप आलसी से हो जाएँगे। तो भावार्थ है हम इंद्राग्नि के विकास के द्वारा शक्ति संपन्न बने, मेल के भाव वाले हों, प्रसन्नता व उत्साह से हमारा जीवन भरपूर हो। तो आज के लिए इतना ही था सामवेद में। आप सभी को फिर से साधुवाद। और अब थोड़ी देर के बाद मैं अम, ऋग्वेद पढ़ूँगी। तो मैंने 15-15 मिनट का ऐसा शेड्यूल कर रखा है कि एवरी 15 मिनट्स में मैं पढ़ूँगी। तो जब 15 मिनट्स पूरे हो जाएँगे तो मैं पढ़ूँगी ऋग्वेद। सभी को साधुवाद।